नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में हम आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज हम बात करेंगे गुजरात और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। जी हाँ, लंबी फेहरिस्त है। करीब 15 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर का आज ऐलान कर दिया। 26 लोकसभा सीटों वाले गुजरात राज्य में एक तरफा 15 लोकसभा सीटों पर आज कैंडिडेचर का ऐलान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला रहे गुजरात में एक नई वानगी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 1990 से लगातार सत्ता में काबिज है। केशुभाई पटेल, सुरेश राणा, शंकर सिंह वाघेला, कई छत्रपों को भारतीय जनता पार्टी ने देखा। आज हम बात करेंगे जिन सीटों पर कैंडिडेचर का ऐलान हुआ है उसमें कच्छ रिजर्व, ये सौराष्ट्र काठियावाड़ की लोकसभा सीट है। काठियावाड़ में है कच्छ। यहाँ पर विनोद चावड़ा को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया है, वही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बनासकांठा से यहाँ पर रणनीतिक तौर पर भाजपा ने परिवर्तन किया है। प्रभात पटेल को ड्रॉप कर दिया गया है और डॉक्टर रेखाबेन चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पाटन से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरत सिंह डाभी पर दांव लगाया है, वही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर जो हाईली प्रोफाइल सीट है, एक जमाने में यहां से भारतीय जनता पार्टी के भाजपा की 3 धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर, उसमें आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। उसी सीट से जहां से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह फिर चुनाव मैदान में हैं। गांधीनगर के बाद आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद पश्चिम। यहाँ पर परिवर्तन किया है भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर। यहाँ डॉक्टर किरीट सोलंकी को ड्रॉप करके दिनेश मकवाणा को चुनाव मैदान पर उतारा गया है। प्रमुख दलित नेता हैं गुजरात बीजेपी के, इनको भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। अहमदाबाद वेस्ट के बाद बढ़ते हैं राजकोट। राजकोट में भाजपा ने परिवर्तन किया है। इस सीट पर पाटीदार समाज के अग्रणी नेता मोहन भाई कुंडारिया को ड्रॉप कर दिया गया है और पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात की भाजपा की सरकारों में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और बड़े हाईली प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। इनको राजकोट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। पोरबंदर में मनसुख मांडविया फिर चुनाव मैदान में है। जामनगर में पूनमबेन माडम अपने चाचा आहिर विक्रम भाई माडम को चुनाव हराकर लोकसभा पहुंची। पूनमबेन माडम को भाजपा ने फिर से रिपीट किया है और लगातार हैट्रिक लगाने की फिराक में आहिर पूनमबेन माडम है। ये यादव डोमिनेटेड लोकसभा सीट गुजरात की मानी जाती है। देवभूमि द्वारिका इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है। जामनगर से आगे बढ़ते हैं आनंद। ये भाल चरोतर जो पाटीदार किसानों का हरित क्रांति का एरिया माना जाता है। इस इलाके की खेती खरियानी अपने आप में एक बड़ा मैसेज करती है। भाल चरोतर में पाटीदार समाज बड़ी मजबूत भूमिका में है और यहाँ पर आनंद से पाटीदार समाज से मितेश पटेल को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। बढ़ते हैं आगे खेड़ा पाटीदार और दरबारों का गढ़ माना जाता है। देव सिंह चौहान जो बैकवर्ड राजपूत समाज से आते हैं, इनको खेड़ा लोकसभा सीट से फिर से रिपीट किया गया है। पंचमहल रिजर्व ये आदिवासी बाहुल सीट है और यहाँ राजपाल जाधव को उतारा गया है। दाहोद जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए खासकर आदिवासी पट्टी है और जसवंत भामोड़ को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। भरूच लगातार 6ठी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनसुख वसावाई, ये ट्राइबल मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा मानी जाती है गुजरात की भरूच, और इस लोकसभा सीट से लगातार जीत रहे मनसुख वसावा को फिर रिपीट किया गया है।
बारडोली रिजर्व जो आदिवासी समाज के लिए रिजर्व है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु भाई वसावा जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको फिर से रिपीट किया है। नवसारी से भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही हाई प्रोफाइल नेता CR पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिपीट किया है। बाकी अभी सीटों पर अनाउंसमेंट होना बाकी है। यहाँ पर अभी कांग्रेस के खेमे से, क्योंकि गुजरात में बाइपोलर कॉन्टेस्ट हमेशा होता रहा है, कांग्रेस के खेमे में अभी कोई बड़ी सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के कोटे में भरूच और भावनगर 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। बाकी 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कोई सीट शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी इंडिया गठबंधन में यहाँ मिल जाए। आगे बढ़ते हैं झारखंड। झारखंड में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए। झारखंड को अगर गंभीरता से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज़्यादातर कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। पलामू से फिर पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णु दयाल को रिपीट किया गया है। राजमहल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया है। ताल मरांडी को चुनाव मैदान में उतारा है विजय हंसदक की जगह। दुमका से सुनील सोरेन को फिर से रिपीट किया गया है। और हजारीबाग से जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा जी के बेटे और भारत सरकार में मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने खुद चुनाव लड़ने से मना किया है। JP नड्डा साहब को उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है और आगे पर्यावरण के रिसर्च में वो अपना योगदान देने का मन बना चुके हैं। यहाँ पर मनीष जायसवाल जो विधायक हैं उनको चुनाव मैदान पर उतारा गया है। गोड्डा लोकसभा सीट, इस सीट से निशिकांत दुबे को फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है। दूसरा, रांची से संजय सेठ को चुनाव मैदान पर फिर उतारा गया है। लोहरदगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व पार्लियामेंट है, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हुआ है। सुदर्शन भगत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनकी जगह समीर उरांव को चुनाव मैदान पर उतारा गया है। कोडरमा से भारत सरकार की मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव फिर ताल ठोकेंगी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कैंडिडेचर बनाया है। अन्नपूर्णा यादव बिहार की, झारखंड की राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कंबाइन सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और गौरतलब है कि भारत सरकार में भी वो शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। कोडरमा से आगे बढ़ते हैं। खूंटी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को फिर रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं जमशेदपुर, इस सीट पर विद्युत बरन महतो को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर चौधरी चंद्र प्रकाश को रिपीट कर दिया गया है। सिंहभूम, यहाँ बड़ा परिवर्तन और इसको ड्रामेटिक डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की धर्मपत्नी गीता कोड़ा जो कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी, ठीक चुनाव के मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने फोल्ड में शामिल किया और उनको सिंहभूम से फिर से सिंबल दिया गया है। यानी कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आ गई हैं और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में वो ताल ठोकेंगी। गुजरात और झारखंड के बाद फिर मिलेंगे हम अगली लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल को देखते रहिए। नमस्कार।